सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार विक्की और एक इसी बात लेकर आ रहा हूँ। इस घटना ने भाई इतना शेयर कर दियो कि यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री के तक नहीं, जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है। और भाई अभी मैं मौजूद हूँ बड़ौदा हल्के के गांव बड़ौदा में, और बड़ौदा में एक तस्वीर दिखाऊं हूँ। हरियाणा सरकार से गुहार, हत्या करने वालों को जल्द गिरफ्तार करो, फांसी दो। जायदाद हड़पने के लिए की गई हत्या, आमरण अनशन। और जितेंद्र मोर जिसकी हत्या हुई है भाई, ये आरएसएस का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, और बीजेपी की दोनों जगह सरकार है। और जो परिवार है आज अनशन पर बैठ गया है। ये बड़ौदा मोर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आज चुनाव की गहमागहमी है और चुनाव के बीच ये सड़क पर परिवार बैठा है। और आपको इस बात का मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। एक कलयुगी पत्नी ने अपने नाजायज संबंधों के चलते अपने ही पति का प्रॉपर्टी के लालच में मर्डर करवा दिया। मैं मामला बता रहा हूँ जितेंद्र का। जितेंद्र की लगभग 11 साल पहले खेड़ी गांव की लड़की पूजा से शादी होती है। शादी के बाद 2 बच्चे होते हैं। एक बड़ा जो बेटा है वो 9 साल का है, जो बेटी है वो 6 साल की है। और जितेंद्र जो कि बड़ौदा का रहने वाला है, सोनीपत का रहने वाला है, और पिछले लंबे समय से सोनीपत में रह रहा था। वहाँ पर अपनी फर्नीचर का उसका शोरूम था। और आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो परिवार सड़क पर बैठा है, उन बातों पर अभी तक प्रशासन जाग नहीं रहा। प्रशासन को जगाने के लिए आपने ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और आपको मैं किस्सा सुना रहा हूँ कि आखिर कैसे योगी पत्नी पूजा ने अपने पति जितेंद्र का मर्डर किया। बताया जा रहा है जितेंद्र के घर पर शिक्षा मंत्री पाल गुर्जर, अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं, उनको आना था। ये घटना लगभग 24 तारीख की है, यानी 24 सितंबर की है। लगभग 1.25 महीना पहले की घटना है। और 17 तारीख यानी आज से लगभग 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जितेंद्र के घर आना था, क्योंकि जितेंद्र एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके द्वारा माँ काली का एक मंदिर बनवाया गया था और वहाँ मूर्ति स्थापना करने के लिए और शिक्षा मंत्री को भी बुलाया गया था। अब आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ कि ये जो परिवार है, इनको पता लगा कि कलयुगी पत्नी पूजा द्वारा उनके बेटे का जो है मर्डर किया गया। क्योंकि बातें जब पुलिस में आती है तो कुछ चीज़ें खुल भी जाती। गंगेसर का रमेश है, उसके साथ नाजायज संबंध होने के कारण अपने पति को मौत के घाट उतार दिया गया। मौत से पहले कैसे उसकी हत्या की गई उसकी भी मैं आपको बात बता देता हूँ। पहले नशे की गोलियाँ खिलाई जाती है और उसके घर में यानी जितेंद्र के घर में लगभग 10 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए थे। लेकिन 9 बजे हत्या होती है। 9 बजे से पहले लगभग 8:30 बजे सभी CCTV को बंद कर दिया जाता है, लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है, फ़ोन कॉल्स बंद कर दी जाती है, यानी पूरा प्लान्ड मामले को किया जाता है। और अब जो है परिवार पिछले 1.25 महीने से पुलिस के चक्कर काट रहा है। और मामला यूपी से इसलिए जुड़ा हुआ है कि रमेश पहले जितेंद्र को उसी के घर में मारता है, फिर उसकी गाड़ी मारुति की सियाज गाड़ी में उसकी डेड बॉडी को डालकर यूपी के बागपत में ले जाता है। और जहां पर थाना पड़ता है सिंगावाली थाने की घटना बताई जा रही है। और खेतों में शव को डाल दिया जाता है, गाड़ी वहीं छोड़ दी जाती है। और शाम को फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे मामला हो गया, परिवार सुन्न हो जाता है। अब यूपी में और तो कभी सोनीपत SP के पास परिवार चक्कर काट रहा है न्याय के लिए। आइए हम परिवार से मिलेंगे
ये अभी अनशन पर बैठे हैं, आप देख भी सकते हैं। और परिवार अब अपने जो छोटे पोता पोती है उनके लिए गुहार लगा रहे हैं। मारने से पहले हथौड़ों से जो हत्या की गई थी, उससे पहले मैं आपको ये इंजेक्शन दिखा रहा हूँ। ये वो इंजेक्शन है नशे के, जो जितेंद्र को उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के आशिक कहीं ना कहीं जो रमेश है, गंगेश्वर गांव का रहने वाला है, उसके द्वारा मारने से पहले इस तरह के इंजेक्शन और नशे की दवाइयाँ दी गई थी। उसके बाद हथौड़ों से वार करके उसकी हत्या की गई थी। उनके पिता रामफल मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह क्या बात हुई? मेरे पास जी वो फ़ोन आया छोटे लड़के का, धर्मेंद्र, एक जी छोटा लड़का है, और उस औरत का ही फ़ोन आया ना। पिताजी वो सुबह से ही यहाँ नहीं है, ना वो फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से अपने गांव से चल पड़ा यहाँ 2-2:30 बजे। तो मैं कुछ न कुछ तो बात है भी, क्या बात है, फ़ोन तो उठा लेता था वो। तो वो तो फ़ोन मैं तो हरकत नहीं कराया था, और फ़ोन उसके पास 2 फ़ोन थे, कोई तो एक नंबर तो उठावे। अच्छा, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं यहाँ घर से चल देता हूँ। तो मैंने लड़के को बोला कि मैं ऐसे करो, तो मैं FIR उसकी FIR दर्ज कराओ गुमशुदा की। तो वो मेरी बात सुनकर वहाँ थाने कोर्ट चौकी है या इसमें कोर्ट के पास तो चौकी है कि वहीं जाते हैं उसके पास चौकी में। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला भाई गुमशुदा की रिपोर्ट अब 24 घंटे पहले नहीं होगी, वो इनकार कर जाते हैं। फिर उन्होंने लोग बोले तुम्हारे फ़ोन की हमें लोकेशन बताते हैं, लोकेशन दिखा देते हैं। उनकी लोकेशन दिखाई कटरा और पंजाब की। तो मैं वहाँ फिर उनके पास पहुँच जाता हूँ, जो उन्होंने बताइए बातें बताई थी सारी। तो वो बोले ऐसे है, वो घूमने चले गया वैष्णो देवी। तो कुछ थोड़ी बहुत मेरे भी शांति हुई, चलो आ जाएगा बच्चा, जी कर क्या होगा। हाँ, तो फिर ऐसे होता रहा जी। मैं शाम को मैं खाना खा के जाता हूँ वहाँ 9:30 बजे अपने शोरूम पे। वो शोरूम सुबह फर्नीचर हाउस वहाँ सोनीपत में था। तो वहाँ हमारे पास हौलदार आता है, वो हौलदार बताता है भाई 52-65 गाड़ी किसकी है। और मेरा छोटा लड़का मेरे साथ में था, वो बोला गाड़ी तो वो हमारी है। ने वो कहाँ है, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि वो तो पंजाब में है। ने बोला मेरे साथ आ जाओ एक बार। तो हमें वहाँ अपनी चौकी में बुला ले जाता है। तो वहाँ जाने के बाद वो हमें पता चलता है, सिंघावली थाने वाले से बातें करवाता है। तो उसका मर्डर हो गया है और डिग्गी में उसकी लाश मिली है। तो फिर हम वहाँ रात को ही 10 बजे सोनीपत से चल देते हैं, बागपत चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हमने देखा तो उसकी डिग्गी में लाश मिली। और वो जो थी वो उसकी लाश वो बागपत हॉस्पिटल में भेज देते हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। बोले भाई ये तो सुबह आई हो तुम, भेज देते हैं। फिर हमारी रिपोर्ट लिखवाई उनकी मेरे नाम से, रामफल के नाम से। तो फिर वो बोले तुम सुबह आई हो, यहाँ क्या करोगे सारी रात, हम वापस सोने में आ जाते हैं जी। हाँ, तो इंक्वायरी होती है तब कैसे पता लगता है कि बेटे की बहू ने ये ऐसा काम किया? वो इंक्वायरी में तो हमारा कुछ शक था, रास्ते में हमें बताया। मैं ऐसा हमारे कई बार इनके झगड़े चलते रहे, हो सकता हम उसकी जो वहाँ डिग्गी में वो देखे ना, हमें ये भाई ये साइड तो इस तरफ है पड़काड़ की, इस तरफ जो जहाँ गाड़ी खड़ी होती हमारी से गाड़ी, तो हमें शक हो गया वहीं। तो हमें उनको फिर उनके नंबर दिए। वहाँ मेरे 2 लड़के पैर गए, एक उससे छोटी भी है। तो हमें दोनों बहुओं के नंबर दिए। तो उन्होंने फिर वो कार्ड डिटेल निकलवाई ने, फिर उनको सारा परिवार चला गया। तो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ आने के बाद जो दैया खेड़ी के उसके घर वाले थे, उन्होंने 1 हफ्ते तक हमारी कोठी पर कब्जा कर रखा। जो कुछ मैं मकान में था, सोना था या वो पैसे थे, हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। हम पहले वहाँ गए जब। देखिए भाई, रिश्ते नाते इसलिए भी होते हैं। और देखिए परिवार जो है कलयुगी, जो ससुराल था उसके भी देखो कहीं ना कहीं जो घटना में उनको चाहिए था कि परिवार की सहायता करे, लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया, पैसे थे, जो सोना था, जो जेवर था, जो वो सारा गायब कर दिया। जो साजिश करता थे, एक तो उसका ताऊ धर्मवीर, एक उसकी मौसी और एक उसका चाचा, एक उसकी काकी जो कि फिलहाल में सरपंच दैया खेड़ी में है। और ये एक था ये पिन्नू जो डेंटल एक पिन्नू था जो डेंटल गायत्री का वो खेल रहा है और ये दांतों का अस्पताल खोल रहा है बस स्टैंड के पास। और एक लड़का था शेरा, धर्मवीर शेरा गांव का है, वो उसके साथ रहता था हमेशा। कहीं भी जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे या दिल्ली जाते थे, उसके साथ रहता था। तो इन आदमियों ने साजिश करके और बहू ने साथ लगे के मेरे लड़के की हत्या की है। अच्छा, अब पुलिस
हरियाणा पुलिस ने ये पता लगाया कि पूजा ने मारा, इसके परिवार ने मारा है। हरियाणा पुलिस नहीं लगा, यूपी पुलिस ने पता लगाया है ये यूपी हाँ पुलिस ने पता लगाया है भाई, ये पूजा ने मारा है। और इसके साथ जो इसके अवैध संबंध थे इसने वो बताए हैं। एक रमेश नाम का लड़का था और ये 2 अन्य और बता रहे हैं। और ये जो यूपी वाली पुलिस बता रही है कि जो इसका पता जब लगेगा केस का, जब ये अभियुक्त और पेश होंगे ठहरेंगे जब। यानी जो रमेश है, अभी एक का जो नाम आया रमेश, क्या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, वो अपने घर से फरार है, जो पुलिस वालों ने मुझे बताया। और 2 अन्य का जिनका नाम वो भी फरार है। हाँ, वो भी फरार है। अब आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड ये है कि वो ये जो साजिश करता है या इसको मारने वाले हैं जो बहू के खिलाफ, वो उनको फांसी दी जाए, पकड़े जाएं। और अब मेरे जो संपत्ति है मेरे बेटे पोतियों को दी जाए। हम एक गरीब छोटे किसान हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी माता है जितेंद्र की, वो भी हमारे साथ है। क्या कहना चाहोगे? बेटा अब तो नहीं सोचो, हमने न्याय चाहिए, हमने क्या चाहिए, हमने न्याय चाहिए बेटा। क्या क्या दी जाए। क्या बहुत दिन से तंग थे हम, उस बहुत दिन से तंग थे, बहुत तंग पाए। पूरे गांव में तसली कर लो, हम घने तंग पा रखे थे उसने, घने रोज मार जाते। बड़े लड़के ने भी मार पीट कर अधमरा करके गिर गए, छोटे ने गिर गए। ये भी बड़ा कतिये खत्म, बिचला कतिये खत्म कर दिया। क्यों कर दिया वहाँ बता? पुलिस से आप मिले हो, एसपी हैं जो सोनीपत के, वो क्या कह रहे हैं बार बार? बेटा वो तो मैं तो इनके पास गई नहीं, ये गए थे। वो तो कहा केस तारा उसमें है, यूपी में है। अच्छा जी, वो यूपी वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा केस सोनीपत में भेज दिया है। और यहाँ हम 3-4 बार मिल चुके हैं। ये एसपी सोनीपत कहता है कि हमारे पास तुम्हारा केस ही नहीं आया है। और इसने बोला था कि तुम नए सिरे से एप्लीकेशन लगाओ, FIR की कॉपी लगाओ, और FIR की कॉपी लगाओ और उसके बयान की कॉपी लगाओ। हमने वो भी कॉपी लगा दी। फिर हमने सुरक्षा के लिए बोला कि हमें सारे परिवार को खतरा है जी जान का, मेरे बच्चों को अभी। तो फिर उसने बोला कि तुम DA की एप्लीकेशन लगाओ। 1 हफ्ता हो गया, वो DA की भी एप्लीकेशन लगाई, हमारी आज तक कोई सुरक्षा नहीं। जितेंद्र और धर्मेंद्र दोनों भाइयों की शादी दैया खेड़ी में सगी बहनों से हो रखी थी, लेकिन परिवार आए दिन कहीं ना कहीं जो जुल्म की हदें पार कर रहा था। बीच बीच में आए दिन झगड़े होते थे और लगभग 1 साल पहले छोटे लड़के धर्मेंद्र को भी दैया खेड़ी जो परिवार है पूजा का, उसके द्वारा पीटा गया। 2019 की घटना है और लगातार जो परिवार है वो गुहार लगा रहा है सरकारों से कि उनकी सुनी जाए, जो ज़मीन है वो पोता पोतियों के नाम की जाए, और जो इस पूरे मर्डर प्लान में जिन जिन लोगों का हाथ है उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी उनको दी जाए। और मकान जो पूजा ने अपने नाम करवा रखा है वो मकान भी बच्चों के नाम किया जाए। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी डिमांड है। और मैं तो कहूँगा आप इस खबर को इतना शेयर करें ताकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आए, इस परिवार की मदद हो, क्योंकि इनका बेटा हथौड़ों से मारा गया है। और अब कहीं ना कहीं प्रशासन का हथौड़ा उन हत्यारों के ऊपर भी चलना चाहिए, क्योंकि मेरी एक ही बात, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।